स्क्रीन नज़र आ रही है आप लोगों को? चैट में बता दीजिएगा मुझे। चलें। अच्छा, कल तक हमने जो डिस्कस की थी चीज़ें, उनमें कोई चीज़ ऐसी जो ना समझ में आई हो तो पहले उसको क्लियर कर लें, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। मैं इतनी देर में अपनी चाय भी ख़त्म कर लूँ। अच्छा, आई गेस देयर इज़ नो इशू। अच्छा, कल हमने डिस्कस किया था डिस्क्रिप्शंस को। डिस्क्रिप्शन जो गिग की होती है उसको डिस्कस किया, माइलस्टोन्स को देखा था हमने, और इसके अलावा हमने एफएक्यूज को देखा था कि जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हम वो लिखते हैं जो कि क्लाइंट के जहन में आ सकते हैं, हमारा जो सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं उससे रिलेटेड। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है, जो नेक्स्ट पेज आता है वो आ जाता है जी रिक्वायरमेंट्स का। अच्छा, ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट जो है वो पार्ट है केक का। क्यों इम्पोर्टेंट पार्ट है? क्योंकि जो भी काम हमने प्रोवाइड करना है अपने क्लाइंट को, उसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं, यानी क्या चीज़ें चाहिए, वो आपको यहाँ से जो है वो इस पेज के ऊपर आपने लेनी है। अच्छा, मुझे अगर कोई डिस्टॉर्शन आती है या कोई इश्यूज आते हैं ना, तो मुझे इन टाइम आप लोग बताइएगा, क्योंकि आज हमारा जो पीटीसीएल है वो काम नहीं कर रहा ब्रॉडबैंड, तो मैं डाटा कनेक्शन से जो है वो मैंने इसको किया हुआ, लिंक किया हुआ। ठीक है। तो रिक्वायरमेंट्स में हमने क्लाइंट से हर वो इन्फॉर्मेशन ले लेनी है जो कि ज़रूरी है उस ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप पहले उससे डिस्कस कर चुके होते हो अपने क्लाइंट से, लेकिन टू बी ऑन द सेफ साइड, एक फॉर्मल जहाँ पर रिक्वायरमेंट्स होती हैं वहाँ आपको वो दोबारा लेनी चाहिए। जैसे मेरे पास अगर कोई क्लाइंट आता है, मुझसे डिस्कस करता है कि मुझे रेज्यूमे एडिटिंग करानी है या इसको इम्प्रूव करना है, तो मैं पहले भी उससे रेज्यूमे लेकर मैं देख भी लेती हूँ, लिंक वगैरह भी हो जाता है, सब पहले चेक कर लेती हूँ। लेकिन उसके बावजूद मेरा जो रिक्वायरमेंट पेज है उसके ऊपर मैंने वहाँ पर दी हुई है बहुत सारी रिक्वायरमेंट, जिसमें से एक ये है कि वो अपनी करंट रेज्यूमे वहाँ अटैच करें, फिर जॉब लिंक वहाँ पे अटैच करें, फिर ये भी लिखें कि वो क्या सर्विस चाह रहे हैं, कौन सी सर्विस उनको रिक्वायर्ड है। अगर चैट में बात हुई हो कि मुझे रेज्यूमे चाहिए और यहाँ पर वो पे रेज्यूमे ही कर रहे हैं, लेकिन साथ ये भी लिख देंगे मुझे कवर लेटर भी चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना। और कल को वो फिर आपको कहेगा जी कि मैंने तो अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनमें आपको ये चीज़ कही है। अब अगर कोई ऐसी चीज़ आपको नज़र आती है तो फिर आपने दोबारा उससे कंफर्म करना है कि जी आपने पेमेंट ये की है लेकिन आपने यहाँ ये भी लिख दिया है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप जो है ना रिक्वायरमेंट्स प्रॉपर ले लें। अच्छा, एक चीज़ और देखिएगा, ये पहले नहीं था, अभी कुछ अरसे से फाइवर ने यहाँ पर ऐड किया है कि ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो फाइवर खुद ऐड करता है और ये ऑप्शनल होते हैं। ठीक है। अच्छा, जैसे एक क्वेश्चन है कि इज दिस ऑर्डर फॉर पर्सनल यूज, बिजनेस यूज और अ साइड प्रोजेक्ट। असल में हमारे पास जो लोग आ रहे हैं वो आमतौर पर पर्सनल यूज़ के लिए ही रेज्यूमे करवा रहे होते हैं, तो यहाँ तो इतनी ये मैं कहती हूँ इफेक्टिव नहीं है। लेकिन बहुत सारी ऐसी निश हैं जहाँ पर जो उनका प्रोजेक्ट होता है वो हो सकता है बिजनेस से रिलेटेड हो सकता है वो इंडिविजुअली उनसे रिलेटेड हो, तो उसके लिए ये जो है चीज़ इम्पोर्टेंट हो सकती है। जी, क्लाइंट को रिपोर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जहाँ कोई इशू आए वो आप फ़ौरन कस्टमर सपोर्ट के पास चले जाएँ तो आप उसको रिपोर्ट भी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ज़हन में रखिएगा कि ये जितने भी प्लेटफ़ॉर्म हैं, ये बातें चाहे जितनी मर्ज़ी मीठी-मीठी आपके साथ कर लें, लेकिन अल्टीमेटली जो पे कर रहा है ना उनको, वो उसी का साइड लेते हैं। वो कभी भी क्लाइंट को ये नहीं कहेंगे कि यू आर रॉन्ग। ठीक है। और वो नहीं चाहेंगे कि वो अगर इस यहाँ पर उनसे बेशक क्लाइंट से कोई गलती भी है तो फिर भी वो उसके पैसे भी उससे ले लें, ताकि वो आइंदा इस प्लेटफॉर्म को ही छोड़ दे, क्योंकि आपको पता है कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो ये इंशाल्लाह अगर टाइम आगे आया है तो ये चीज़ भी हम डिस्कस करेंगे इसको भी। ठीक है। अच्छा, ये देखिए कि फाइबर के जो अपने क्वेश्चन हैं उनके अलावा यहाँ देखें, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक अपनी रिक्वायरमेंट ऐड करती हूँ। मैं उनसे कहती हूँ कि प्लीज़ अटैच योर करंट रिज्यूमे फॉर द डिज़ाइंड फॉर द डिज़ाइनिंग पर्पस। ठीक है ना। अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं यहाँ पर अपना जो कीवर्ड्स हैं उनको भी यूज़ करूँ। अच्छा, मुझे किस फॉर्म में चाहिए?
मुझे अटैचमेंट फॉर्म में चाहिए। यहाँ मैंने सेलेक्ट कर लिया कि यहाँ अटैचमेंट की फॉर्म में आ जाए। ठीक है, इसको मैंने ऐड कर लिया। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद अगर मुझे फॉर एग्जांपल मैं उससे कहती हूँ कि कोई टेम्पलेट उसने चूज़ की है, तो यहाँ पर वो भी ऐड कर दे। ठीक है ना, अटैच इट हियर। ठीक है, तो ये भी मैं अटैचमेंट की फॉर्म में चाहूँगी। मल्टीपल चॉइस भी हो सकता है, प्री टेक्स्ट हो सकता है, या अटैचमेंट की फॉर्म में हो सकता है, डिपेंड करता है कि क्या उसके अंदर है। अच्छा, यहाँ मैं एक और क्वेश्चन लिखती हूँ, इज योर प्रोवाइडेड रिज्यूमे अप टू डेट। ठीक है ना, ये बड़ा एक बातों का इशू आता है कि वो अप टू डेट नहीं होता, फिर दोबारा से आपको बाद में चेंजेस करना पड़ जाती हैं। तो यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि इसका जवाब जो है वो फ्री टेक्स्ट में आ जाए मेरे पास। ठीक है, तो इसी तरह से आपने अपनी रिक्वायरमेंट्स ऐड कर लेनी, और घबराए नहीं, जितनी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए ना वो सारी आप जो है ना यहाँ पर उससे ले लें, और यहाँ भी कोशिश करें कि आप कीवर्ड्स को यूज़ करें। ठीक है, अच्छा, मैं समझ रही हूँ कि इनफ हो गया। इसके बाद मैं अगले पे चली जाती हूँ। अच्छा, यहाँ पर देखिएगा, एडवांस सेटिंग में एक चीज़ और जो है वो फाइवर ने ऐड की है, वो ये ऐड किया उन्होंने कि आपको उन्होंने चॉइस दी है कि आपका जो क्लाइंट है वो आपको आकर इंस्टेंट ऑर्डर प्लेस कर सकता है, या वो रिक्वेस्ट आपको भेजेगा और तब जो है वो ऑर्डर प्लेस होगा। तो आमतौर पर अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि क्लाइंट के लिए आसानी हो, तो इंस्टेंट ऑर्डर जो है ना वो बेहतर होता है। अच्छा, ये सबके पास ये नहीं आ रहा होगा। ये मैं आपका सवाल बाद में आती हूँ राबिया, मैं पहले इसको कंक्लूड कर लूँ। ठीक है, अच्छा, तो क्लाइंट के लिए आसानी इस चीज़ में है, मेरा ख्याल है आप लोगों के उसमें शायद ये शो ना हो, क्योंकि मेरे पास सेलर प्लस है, तो इसलिए शायद ये मुझे शो हो रहा है, आप लोगों को शो नहीं होगा। इंस्टेंट ऑर्डर ये होता है कि आपका क्लाइंट आए, आपकी चीज़ पढ़े, डिस्क्रिप्शन दे पढ़ के और उसको लगता है हाँ ये सर्विसेज मेरे लिए ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली आपका ऑर्डर प्लेस करके भी जा सकता है। ठीक है, इसका एक नुकसान ये होता है कि अगर कोई गलती गलत तौर पर ऑर्डर प्लेस कर दे, जैसे आपके कुछ कंपेटिटर्स होते हैं वो आकर ऑर्डर प्लेस करके और आपको पूरा रिव्यू दें या इस तरह की चीज़ें, उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन आम तौर पर क्योंकि हम इतने कोई बहुत टॉप रेटेड तो हैं कोई नहीं कि हमें इस तरह के इश्यूज आने हैं, तो इंस्टेंट ऑर्डर इज़ ऑलवेज बेटर। ठीक है, अच्छा, तो मैं इसको सेव एंड कंटिन्यू कर लेती हूँ फिर यहाँ पे। अच्छा, इसके बाद जो एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर हमने कीवर्ड्स का यूज़ करना है, वो है जी यहाँ पर जो आपकी गैलरी आएगी। गैलरी मीन्स कि आपने अपने गिग का जो इमेजेस आपने चूज़ करके लगाने हैं, अगर आपने कोई वीडियो बनाई हुई है वो लगानी है, और इसके अलावा अपनी जो आपकी सर्विसेज हैं उसको कोई पोर्टफोलियो फॉर्म में कोई डॉक्यूमेंट है वो आपने यहाँ पर लगाना है पीडीएफ की फॉर्म में, तो वो यहाँ आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है ना, अच्छा, लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट ये है कि जब भी आप बनाएंगे कोई भी इमेज, ऑब्वियसली यहाँ पर आपने इमेजेस यहाँ लगाने होते हैं। ठीक है, 3 इमेजेस आप लगा सकते हैं। आपने करना ये है कि उस इमेज को आपने जो सेव करना है ना, उस इमेज के सेव करने में आपने कीवर्ड्स यूज़ करने हैं। ठीक है, अच्छा, मैं ज़रा कोई एक इमेज ओपन कर लेती हूँ, फिर मैं स्क्रीन शेयरिंग करूँगी, तो आप लोग फिर देखिएगा। ठीक है, अच्छा, एक इमेज कहाँ गया, मैं देखती हूँ जी, डाउनलोड में होगा, मैंने कोई आजकल में किए थे। अच्छा जी, अच्छा, ये है। अच्छा, ये देखिए, यहाँ पर आपको अभी बहुत सारी फाइल्स नज़र आ रही है ना, तो मैं कुछ जो आपको शो करना चाह रही हूँ ये है कि ये एक इमेज मैंने कल बनाया है। ठीक है ना,
इसका नाम है जी लिंक्डइन बैकग्राउंड बैनर डिज़ाइन फॉर प्रोफेशनल, जो भी है। अच्छा, मैंने अब ये पीएनजी की फॉर्म में है। पहला काम तो मैंने ये किया कि मैंने राइट क्लिक करके यहाँ से मैं रीनेम के ऊपर गई, और रीनेम करने के बाद मैंने यहाँ पर वही सारे कीवर्ड्स अपने जो है ना ऐड कर देने हैं कॉमर्स के साथ, जो कि मैं सिलेक्ट करके बैठी हूँ। ठीक है, रेज्यूमे डिज़ाइन है, रेज्यूमे राइटिंग है, ठीक है, और रेज्यूमे एडिटिंग फॉर एग्जांपल, या कवर लेटर राइटिंग, जो भी है बहरहाल, ठीक है ना, वो आपने सारे इसमें ऐड कर देने हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये आपने ऐड कर दिया, इसको रीनेम कर दिया। दूसरा आपने क्या करना है, जब आप राइट क्लिक करोगे तो इसकी प्रॉपर्टीज जो है, यहाँ से आप प्रॉपर्टीज में चले जाए। अच्छा, ये तो पीएनजी वाला ना, इसमें ये नहीं होगा, वो होगा जेपीजी में। ठीक है ना, वो एक मिनट में चेक करती हूँ। जेपीजी में मैंने यहाँ सेव किया होगा, उस दिन मैंने अपनी इसका बनाया था। कहाँ गया, ये है, ये क्या है, किसमें है, किस फॉर्म में, इसको मैं चेक करूँ। पीएनजी है ये, पीएनजी इधर से मैं जेपीजी फॉर्म चेक कर लेती हूँ। जी, ये नज़र आ गया मुझे। अच्छा, ये देखिए, अच्छा ये जेपीजी फाइल है, जेपीईजी फाइल है, ठीक है ना। अच्छा, इसकी मैं जब प्रॉपर्टीज़ में गई ना, तो ये देखिए, आई होप कि आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये बहुत छोटी स्क्रीन तो नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये देखिए, यहाँ पर जब आप इसकी डिटेल्स में जाते हैं ना, डिटेल्स में आप जाते हैं तो यहाँ पर देखें, आपको एक ना टाइटल नज़र आ रहा होता है। टाइटल एम्प्टी होगा जब आपने क्रिएट किया है ना, जेपीजी फाइल सेव कर लिया आपने। तो जब ये एम्प्टी है तो यहाँ पर आपने ना वो अपने कीवर्ड सारे कॉमर्स के साथ वो लगा लिए यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है सब्जेक्ट जो है वो भी एम्प्टी होता है, ठीक है। सब्जेक्ट में भी आप अपना मेन कीवर्ड लगाएं, और बाकी जो आपके कीवर्ड्स हैं वो आप उसमें ऐड कर लें, ठीक। इसके बाद नीचे आ जाएं, एक यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा होगा टैग्स के नाम से। अच्छा, टैग्स में आप जाएं, और टैग्स में जाने के बाद अपने जितने भी आपके कीवर्ड्स हैं ना, बारी बारी आप कीवर्ड लिखें, उसको एंटर करें, फिर आए उसको ओपन करें। ये देखें, आप जैसे ये कर्सर इधर ब्लिंक हो रहा है ना, मैं यहाँ इधर लिखूंगी कुछ भी तो ये कीवर्ड जो है वो आ जाएगा, उसको मैं प्रेस करूंगी तो एज अ टैग इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आपने ये सारे उसमें टैग्स जो है ना ऐड कर लेते हैं, कर लेने हैं, यानी कीवर्ड्स ऐड कर लेने हैं अपने, ठीक है। ये क्लियर होगी बात, तो मुझे बता दीजिएगा, समझ आ गई है ये। मैं वेट कर रही हूँ आप लोगों के मैसेज का, चैट में बता दें। चले, अच्छी बात है चले, गुड हो गया। अच्छा, अब इसका फ़ायदा क्या होगा। अच्छा, फ़ायदा इसका ये होता है कि नहीं, ये जेपीजे में जेपीईजी फाइल है, ठीक है अच्छा, क्योंकि वो पीएनजी की ना सिर्फ नाम चेंज होगा, रीनेम हो सकती है, उसकी प्रॉपर्टीज में अंदर जाके डिटेल्स में ना ये टैग्स और ये नहीं आएगा पीएनजी वाली में, ठीक है। तो आपने जेपीईजी फाइल जो है उसमें करना है ये। जब ये आप सेव कर लोगे ना, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि जब आपकी जो इमेज जब आप उसका सेव करोगे ना एज जो गिग इमेज है, तो जब गिग इमेज फैच होता है ना, तो वो कीवर्ड जब भी कोई लिखेगा तो ये और भी उसको बेहतर करेगा रैंकिंग में, ठीक है ना। जी, फिर मुझे, मैं क्योंकि खुद ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि वो बेहतर होता है कि नहीं होता, लेकिन मैं आपको ये कह रही हूँ कि ये रैंकिंग में हेल्प करता है हमें, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाके ना आप उसके अंदर टैग्स ऐड कर लेते हो, तो ये उसको रैंकिंग में हेल्प करता है, यानी आपका जो इमेज है ना वो भी रैंक होता है, ठीक है। तो जितने ज़्यादा फैक्टर्स होंगे ना ऑप्टिमाइजिंग वाले, उतनी ही ज़्यादा फिर आपकी जो आपकी है ना वो रैंक होती है, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ समझ आ गई होगी अच्छा, तो वापस आते हैं जी उसके ऊपर, यहाँ पर, ठीक है ना। तो अच्छा, ये देखें, अभी मैं वापस आ जाती हूँ यहाँ पर। अच्छा, ये मैंने यहाँ से ब्राउज़ किया,
ठीक है। और कोई भी मुझे इस वक्त तो मैं कोई भी लगा दूँ उसके ऊपर, ठीक है ना, यही लगा देती हूँ। बीच में एना लिखा हुआ है, नहीं ये तो किसी वो उसका है, मेरे क्लाइंट का लिंक्डइन बैनर है, तो ठहर जाएगा, फिर वो लगा लेती हूँ, ये लगा देती हूँ, यही वाला लगा देती हूँ, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से आप जो है ना यहाँ पे दो और ऐड कर सकते हैं। आप अच्छे से इमेजेस बना के और कोई लगा लें, मैं वैसे एक ही लगाती हूँ, मुझे ज़्यादा शौक नहीं लगाने का। या कोई आपका इमेज है, कोई आपके काम का पड़ा हुआ है पीडीएफ कोई अच्छी, वो आप यहाँ पे लगा लें, ठीक है। वीडियो मैंने लगाई थी एक बार, मुझे कोई वीडियो का अच्छा रिजल्ट नहीं मिला था तो मैंने वीडियो हटा दी थी, और बाकी डॉक्यूमेंट वगैरह भी मैंने कोई ऐसा नहीं लगाए। ये जब तक अपलोड होता है फिर इसको करते हैं सेव। और जो फर्स्ट टाइम बना रहे होंगे गिग, उनको तो फाइवर इंग्लिश टेस्ट जो है वो क्लियर करना पड़ेगा, और अदरवाइज अगर आप फर्स्ट टाइम नहीं बना रहे हैं तो वो फिर आपकी गिग वैसी ही पब्लिश हो जाएगी, ठीक है। ये अपलोड क्यों नहीं हो रहा? चले जी, अभी इमेज अपलोड होता है तो फिर इसको हम सेव करते हैं। अच्छा, यहाँ देखें गिग इमेज की जो गाइडलाइंस वगैरह है ना, वैसे हर एक स्टेप जो है गिग बनने के दौरान साइड बार्स में साइड पे इन बॉक्सेस के अंदर इंफॉर्मेशन आपको दी हुई होती है कि कितना साइज़ होना चाहिए इमेज का, कितना साइज़ होना चाहिए वीडियो का। अच्छा अच्छा, नहीं हो रही, एक मिनट, मैंने तो शेयर की है भाई। जिनका ऑलरेडी अकाउंट है वो अगेन बना लें या उसके अकॉर्डिंग, या फिर नहीं, गिग देखो ना, ऑलरेडी अगर पूरी 7 हो गई हैं और नहीं बनाने का चांस नहीं है तो फिर तो आप नहीं बनाए ना। लेकिन अगर आपके पास स्पेस है कि आपके पास अभी पूरी नहीं हुई है गिग्स, तो नई गिग बना लो ना, जो बनी हुई है मे बी वो रैंक हो ही जाए कहीं, या अगर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ तो फिर इसलिए। अच्छा, नहीं आ रहे इंप्रेशन तो ऑब्वियसली फिर तो दायरा है, क्या करना है, उसको इम्प्रूव कर लो या फिर नहीं बना लो, कोई इशू नहीं है। फिर इमेज, इसका मतलब इमेज में भी इशू होगा ना। अच्छा अच्छा, एक चीज़ और मैं गिग इमेज के हिसाब से भी आपको बता दूं कि देखें, जब आप कोई गिग इमेज बनाते हैं तो एक तो ये है कि दो कलर से ज़्यादा कलर्स उसमें यूज़ ना करें, एक बात। दूसरा, जो बैकग्राउंड कलर है, आमतौर पर जब जब आप लोग भी कोई गिग वगैरह चेक कर रहे होते हैं या आप एज अ सेल बायर जब जाके देखते हैं तो एक पेज पे आपको 48 नज़र आ रही होती है, तो ये गौर किया करें कि आपकी नज़र कौन सी वाली गिग पे जा रही है, ठीक है ना। कौन से कलर्स हैं जो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। एक चीज़ हमेशा जहन में रखें कि जिस गिग के ऊपर, जिस इमेज के ऊपर बहुत ज़्यादा राइटिंग हो, तो वो जो है ना कभी भी इम्प्रेसिव नहीं होती, वो कभी भी आपको अट्रैक्ट नहीं करती। जी अब्दुल्ला, मैं आपको बताती हूँ ये भी। तो कम से कम लिखें इमेज के ऊपर, ठीक है। अच्छी सी पिक्चर डालें और कम से कम लिखें, और इतना बड़ा बड़ा करके लिखें कि वो दूर से भी नजर आए, यानी ये ना हो कि बहुत ओपन करके किसी को देखना पड़े, ठीक है। तो कोशिश ये करनी है आपने कि वो एक तो बड़ा बड़ा हो और थोड़ा लिखा हो, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कैची कोई हेडलाइन वगैरह उसमें यूज कर लें, और बहुत ज़्यादा भरना नहीं है आपने उसको, ठीक है। अच्छा, दूसरा अब्दुल्ला, आप जो कह रहे हैं कि इम्प्रेशन कैसे चेक करते हैं, ये मैं आपको भी बता देती हूँ, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ तक हम सारे क्लियर हो गए, हमें समझ आ गई कि हमने क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। अच्छा, रेड एंड एग्री टू आवर सर्विसेज, ये भी कर लेते हैं जी। अच्छा जी, सेव एंड कंटिन्यू हो गया। फॉन्ट साइज, मैं तो जब देखिए, जब मैं कैनवा में बना रही होती हूँ तो मैं वहाँ देख लेती हूँ कि कौन सी, मतलब कहाँ कितना अच्छा लग रहा है। कुछ आप बड़ा करके लिखते हो, कुछ छोटा करके लिखते हो, उसमें आप कोई उस तरह से फॉन्ट साइज में कुछ मुझे याद नहीं है कि क्या है। अच्छा जी, ये आ गया जी, आखिरी स्टेप कौन सा है जी? पब्लिश क्लिक का। फिलहाल तो मैं इसको पब्लिश कर देती हूँ, लिखा बीच में कुछ भी नहीं है, लेकिन बाद में इसको मैं फिर दोबारा से ड्राफ्ट में डाल दूंगी, ठीक है ना। अच्छा जी, ये भाई पेमेंट मेथड का भी मैं आपको बता दूंगी। अच्छा जी, सेव एंड प्रीव्यू कर लेती हूँ इसको मैं। अच्छा, ये देखिए जी, ये आ गई। हाय हाय, ये क्या किया इसने, वो तो इमेज ही नहीं सेव किया जो मैंने उसको दिया। चलो जी, मैसेज भी आ गया। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, मैं इसको ज़रा एडिट करती हूँ।
उसने वो सेव ही नहीं किया जो मैंने उसको दिया था। 12 एक मिनट में आपको बता रही हूँ। ये ये देखिए इसने क्या किया है। जो मैंने पहला वाला इमेज उसमें ऐड किया था ना, वो वही उसी को लेके बैठा हुआ है। थोड़ा इंटरनेट का इशू चल रहा है ना। ये देखें, दूसरा वाला उसने वो किया ही नहीं है। बहरहाल, अच्छा मैं अभी जाती हूँ, मैं ज़रा एडिट करती हूँ, क्योंकि हमने जो इसका लिखा था ना, टाइटल टाइटल हमने जो लिखा था, टाइटल इसका नहीं था, प्रॉपर नहीं था, ठीक है ना। तो मैं अब इसको प्रॉपर कर लेती हूँ। आई विल डिज़ाइन एडिट एंड राइट रिज्यूमे कवर लेटर एंड लिंक्डइन प्रोफाइल। अब मैं क्या करूँगी, आई विल डिज़ाइन योर resume and cover letter in attractive, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, अट्रैक्टिव, आई कैची कवर लेटर इन एन आई कैचिंग मैनर। ठीक हो गया, चलो जी। आई कैचिंग को इकट्ठा करना होगा, कह रहा होगा। ठीक हो गया, चलें जी। अब इसको मैं कर देती हूँ सेव। ठीक, इम्प्रेशन कैसे चेक करते हैं, ये आप कह रहे थे। अब ये देखिए, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा डैशबोर्ड के ऊपर माय बिजनेस ग्रोथ एंड मार्केटिंग एनालिटिक्स। यहाँ पर आप जब जाते हो ना माय बिजनेस, तो यहाँ पर आ जाती हैं गिग्स। ठीक है, आजकल गिग्स बहुत डाउन हुई पड़ी हैं, सभी की तकरीबन, मेरी भी डाउन हुई पड़ी हैं। ये देखिए यहाँ पर जब आप आते हैं ना, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये आपने एक गिग को क्लिक किया, तो उसका आपको पूरा ग्राफ शो हो जाता है। ठीक है, ये देखें, ये आपको 30 डेज का ग्राफ शो हो रहा है। यहाँ से आप जो है वो इसके इम्प्रेशन भी चेक कर सकते हैं। यहाँ से आप उसके क्लिक्स देख सकते हैं कि कितने आ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ से आप ऑर्डर्स भी चेक कर सकते हैं, और यहाँ पर आप इनकी जो है वो कन्वर्जन रेट भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ गई कि कैसे करना है इसको। यहाँ से इम्प्रेशन, मेरी जो है ना गिग डाउन हुई पड़ी है, बिल्कुल डाउन हुई पड़ी है। ठीक है, तो आई होप यहाँ से आप चेक कर लोगे। अदरवाइज ये इम्प्रेशंस जो होते हैं ना, आपके मोबाइल ऐप में जो आ रहा होता है, वो आ रहा होता है 1 वीक का। ठीक है, समझ आ गई बात की। अब मुझे बता दीजिए, हमने जो चीज़ें देखनी थी वो देख ली।